ओम 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 सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव भक्तजन सभी के अंतःकरण में स्थित आत्मस्वरूप स्थित इस परमात्मा को कोटि कोटि बंदन करते हैं। आइए मंत्र का पाठ करते हैं। 9वें मंत्र से करते हैं या 8वें से करें? 8वें से करें, 8वें से कर लेते हैं। 9वां मैंने निकल 9वें से करें। चलो। जत चोदेति सूर्यो अस्तम जत्र च गच्छति तम देवा सर्वे अर्पिता तदु नातेति कश्चन एतद् वै तद् जद एव इह तद अमूत्र जद अमूत्र तदन्यः मृत्योष मृत्युम् आपनोति जइह नाना इव पश्यति। यहाँ पर यमराज जी नचिकेता को एकत्व का बोध करा रहे। एकत्व का मतलब अद्वैत का बोध। अभी यह हम चिदाभास या जो जीव है यह अलग है और हिरण्यगर्भ अलग है या ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म अलग है। तो इस सब को एक किया जा रहा कि यह अलग अलग नहीं है। और जो अलग अलग देखता है ऐसा वही बारंबार इस संसार में दुखी होता है, सुखी होता है, बारंबार जन्मता है, बारंबार मरता है। इसलिए सभी को एक ही देखना है। सबके अंदर वही सर्वात्मा निवास कर रही है। वही व्यष्टि में भी है, वही समष्टि में और वही शुद्ध ब्रह्म है। अलग अलग बर्तन होने के बाद भी हमें जो उसके अंदर जो आकाश है, घटाकाश है, वो आकाश एक ही है। आकाश में कोई अंतर नहीं है। तो उसी प्रकार से इसे हम एक ही देखना है। तब इसी भाव को बताने के लिए यह यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। जत च उदेति, जत च उदेति सूर्यो, कह रहे हैं जहां से क्या
उदय होता है, कौन? सूर्य उदय होता है, कहाँ से हो रहा है? वह प्राण से ही हो रहा है ना। जो समष्टि प्राण है, देखो एक तो व्यष्टि प्राण है, व्यष्टि प्राण हमारा प्राण अलग है, हमारे शरीर में आपका प्राण अलग है, उनका अलग है, लेकिन यही सभी प्राण मिलकर के समष्टि में है। वहां पर एक ही प्राण है, अलग नहीं है, वही समष्टि प्राण है, वही समष्टि सबका बुद्धि हो गई तो उसी को महत्तत्व कहते हैं। सबकी एक ही है, इसीलिए हर एक जीव जो है वह जो समष्टि में कोई घटना होती है तो उससे वो प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है। तो इसको तो हमने कई बार आपको दृष्टांत देकर के समझाया था। मान लीजिए आपने सत्संग के लिए चला और उसी समय समष्टि कुछ ऐसा प्रेरित कर दी कि तो कोई बहुत तेज से जो बारिश होने लगी, बहुत तेज हवा चलने लगी, तो आपका उस समय व्यवधान पड़ गया, या कोई आपका खास मित्र आ गया, या किसी खास का एक्सीडेंट हो गया, तो अपने आप ही बाधा पड़ती है। ये बाधा कैसे पड़ रही है? समष्टि के कारण पड़ रही है। तो वह आपका कंट्रोल नहीं है उस पर, मतलब जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है तो, और वह बाधा डाल रही है, तो वह समष्टि के कारण। इसीलिए जो बुद्धि निश्चय करता है, मन बुद्धि के अंदर भी है, तो जो बुद्धि निश्चय करता है मन उसको करता है, उसी का संकल्प विकल्प करके मन उसको करता है, संकल्प करके मन उसको आगे कार्यान्वित करता है। लेकिन कभी कभी वह जो बुद्धि पर समष्टि बुद्धि का महत्त्व का प्रभाव पड़ने से वह बुद्धि जो अपना निर्णय लेती है उसी निर्णय को उसे बदलना पड़ जाता है। तो यहाँ पर यह बताया गया, जत च उदित सूर्यो, जहां से कहां से उदय होता? उसी हिरण्यगर्भ से, वह जो कारण स्वरूप हिरण्यगर्भ है, क्योंकि वही समस्त इस ब्रह्मांड के समस्त जितने भी जीव जंतु इत्यादि है सबका बीज स्वरूप वही है। तो वहीं से जत च उदित सूर्यो, जहां से वह सूर्य उदय हो रहा है, और जत्र च अस्तम गच्छति, और जहां पर वह अस्त हो रहा है, जैसे प्रतीक है जो वेद में लिखा हुआ, हम चूंकि यहाँ पर हम पढ़े तो जैसा लिखा हुआ है उसी के अनुसार अर्थ हमें बताना है। तो जहां से वह उदय हो रहा वहीं पर वह अस्त हो रहा। इसी प्रकार से जितने भी जीव हैं जहां से आए हैं, यानी हिरण्यगर्भ से आए हैं, वहीं पर लीन भी होंगे। उत्पत्ति और प्रलय एक ही स्थान पर होता है, अलग अलग नहीं होता है। तम देवा सर्वे अर्पितास्तु, कह रहे हैं वह जो प्राणात्मा है उसी में संपूर्ण देव अर्पित है। मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर जो देव की बात आ गई, हमारे इंद्रियों के अलग अलग देवता हैं। जैसे कल शायद हमने जिक्र किया था कि श्रोत इंद्रिय का देवता दिग् देवता है, त्वक का देवता है वायु देवता जो स्पर्श सुख देते हैं, और नेत्र रूपी का आदित्य है सूर्य भगवान है, और उसके बाद क्या बचा? रचना का वरुण है, और घ्राण का अश्विनी कुमार जी हैं। ये सारे देवता इसी प्रकार के कर्मेंद्रियों के अलग देवता, अंतःकरण देवता, तो सभी देवता कह रहे हैं। अन्नादि का तो यह हो गया। बागादिक देवता, बागादिक देवता वाणी का देवता जैसे अग्नि हो गई, हाथ का देवता इंद्र हो गए, पैर के देवता विष्णु हो गए, जनेन्द्रिय के प्रजापति हो गए, मनेन्द्रिय का मल द्वार का और अपने जमलोक को जमराज जी से हो गए। तो सारे देवता अर्पित हैं। उनको कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है, यही वह ब्रह्म। उल्लंघन करने का मतलब क्या है? देखो, वह जो क्योंकि सर्वात्मा है, आपका प्राण है, मान लो आपके आगे कोई चल रहा है तो वह भी तो आप, वह जो उसके अंदर जो प्राण है वह भी वही है, वह जो आत्मा है वह भी वही हो, तो उसका उल्लंघन कैसे कर सकते हो? आप अपना उल्लंघन कैसे कर पाओगे? इसीलिए यहाँ पर यह बताया गया कि कोई भी उस आत्मा का उत्क्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि वह आप ही हो और कोई है नहीं। देखो, हाँ, जैसा आप सोचोगे ना, जो मन में बुद्धि आएगी वैसा ही आपके आगे आएगा। इसलिए हमेशा जब से मान लो अभी से आपको यह ज्ञात हो गया कि हम जीव नहीं हैं, हम ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म भाव को ही हमेशा अपने अंदर लाओगे तो निश्चित रूप से
आपको अंग्रह उपाधि के उपासना के जैसे की जाती है, उसी एक ऊपर उड़ते जाओगे। वह एक ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी और उसको कायम रखिए, हमेशा इस वृत्ति को बढ़ाते जाइए, तो हमेशा इसी का चिंतन करते जाइए, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, ब्रह्म हमारे सिवा कोई अलग नहीं है। इन्हीं सबका वर्णन यहाँ पर पूरा 2-3 श्लोकों में पूरा अच्छी तरह से आपको रसपत आकर के बिल्कुल वो कर देंगे कि बस यही है, तुम ब्रह्म ही हो और वास्तव में ब्रह्म हो। और जो ऐसा सोचता है वही जो है उस इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। और जो सोचता है कि नहीं वो अलग, हम अलग, ब्रह्म तो अलग है, हम कैसे ब्रह्म हो सकते हैं, वो तो महान देवता महान शक्ति है, तो फिर क्या भैया, इस संसार में आते जाते रहो और कुछ नहीं। तो अपनी सोच शक्ति को, चिंतन शक्ति को ही ठीक करना। ये समझ में आया? सूर्य कहाँ से निकलता है? हिरण्यगर्भ से। ठीक है, हिरण्यगर्भ से निकला और जाकर के हिरण्यगर्भ में ही अस्त हो गया, लीन हो गया। तम देवा, तो सारे जो देव हैं इंद्र के इत्यादि सारे देवा उसी के साथ में, न अन्यति कश्चन, पूर्ण देवता उसी को अर्पित है। उस प्राणात्मा में ही, उस हिरण्यगर्भ में भी सारे देवता वहीं पर अर्पित हैं, कोई अन्यत्र नहीं है। इसलिए कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। देवता ही नहीं बल्कि प्राणी भी है, सब भी है, लेकिन यहाँ पर देवता का आया, इसलिए देवता का किया। एक दृष्टि से इसका अर्थ होता, दूसरी दृष्टि से अर्थ यह है, अरे सूर्य ही जो है सौर मत वाले उसी को ब्रह्म मानते हैं। वैसे ब्रह्म तो है ही है, ब्रह्म तो हर एक है, तो ब्रह्म है, क्योंकि सूर्य के बिना आपका प्राण, यह जो यह सृष्टि का विस्तार होता है वो भी संभव नहीं है। लोगों का जीना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर सूर्य न हो तो समुद्र आदि या नदी इत्यादि से जल कौन सोखेगा? जल वही सोखता है। और कैसे सोखता है? जब वह प्रसन्न रहता है। प्रसन्न कैसे होगा? जब आप आहुति देते हैं, यज्ञ करते हैं, तो वह जल को सोखता है और जल को सोख करके बाद ऊपर भाप बन करके जब वाष्पित होता है तो वह मेघ बन जाता है, यानी बादल बन जाता है। तो वो बादल बन जाता है और बादल बन करके वह वर्षा होती है। कभी यहाँ वर्षा हुआ, कभी वहां हुआ, कभी कहीं हुआ, तो उस वर्षा के फलस्वरूप ही वनस्पतियां होती हैं, पैदा होती हैं, आगे ऊपर उड़ती हैं। अब वनस्पतियां में जब फल फूल आया, वही जो है उन्हीं वनस्पतियों को हम लोग खा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वनस्पतियों का मतलब यह जो अन्न इत्यादि हैं सभी उसी से हैं। अच्छा, अब देखो उसी वर्षा के साथ ही यह जीव भी आता है, तभी जाकर के यह सृष्टि भी बनती है। क्यों? जब जीव गया था, चाहे पितरलोक गया था या देवलोक गया था, वहां से जब रिटर्न होता है, अपने पुण्य को जब छीण करके लौटता है, तो उसी रास्ते से आता है। तो मेघ के रास्ते, जल के रास्ते ही यह वनस्पतियों में पड़ता है। तो जब वनस्पतियों, यह गीता जी का 3 अध्याय में है, यह उसको देख लेंगे। गीता जी यहीं पर तो था, कहाँ चला गया? यहीं पर तो हम रखते थे गीता जी। अच्छा, आप वहां रख दिए होंगे। हाँ, यही तो था। चलो कोई बात नहीं, मतलब हर एक चीजें यहीं पर होना चाहिए। कारण यह है ना कि एग्जाम्पल देखना हो, दृष्टांत देखना हो तो फटाफट। हाँ, तो अन्ना पर्जन्य भवति अन्न अन्नात्, तो इस प्रकार से है। ये कौन सा अंतिम में है श्लोक है गीता जी के 3 अध्याय में। अन्नात् भवति पर्जन्यः पर्जन्यादि भवति पर्जन्यादि भवति प्राणी है क्या है वो देखना पड़ेगा। खैर, जो भी है, तो
यहाँ पर देख नहीं सकते तीसरे अध्याय का। थोड़ा सा आगे बढ़ो ना, आगे नहीं बढ़ोगे तो कैसे होगा पढ़ने से। और तो ठीक बात नहीं है, या है अब उनको खुद ही स्वयं देखना चाहिए सब, यह उत्सुकता होनी चाहिए, और उत्सुकता नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा। नहीं नहीं वो होगा क्यों नहीं, अब कब तक होगा, अब फिर आगे तो मुश्किल है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। यह जो है तीसरे अध्याय के 14वां श्लोक है, उसमें बताया है अन्नाद् भवति भूतानि, अन्न से ही प्राणी जीव जो है बढ़ता है, पर्जन्यात् अन्न संभव, और पर्जन्य कहते हैं मेघ से यानी बारिश से, उसी से अन्न संभव होता है। मतलब अन्न से भूतानि प्राणी बढ़ते हैं और पैदा भी होते हैं, और बादल से ही पानी से ही अन्न भी संभव होता है। यज्ञात् भवति पर्जन्य, और यज्ञ से ही पर्जन्य होता है, मेघ बनते हैं। यज्ञ कर्म समुद्भव, और कर्म से फिर यज्ञ होता है, यज्ञ से ही सारे कर्म संपादित होते हैं। तो क्योंकि जब आप यज्ञ करते हो तो वह यज्ञ का जो आप आहुति देते हो, अग्नि देवता उसको ले जा करके इसको देते हैं सूर्य देवता को। तो सूर्य देवता उस आहुति से जब प्रसन्न होते हैं तो वह जो है वाष्पीकृत करते हैं, कहाँ से, समुद्र से, नदी से, इत्यादि जगह से जल को खींचते हैं, और भाप बन करके वही पर्जन्य के रूप में आता है, मेघ के रूप में आता है, और वही फिर बारिश होती है। बारिश के माध्यम से ही जीव भी आते हैं और अन्न भी होता है, सब कुछ होता है। भाष्य देखें, जतश्च यस्मात् प्राणात् उदेति उत्तिष्ठति सूर्यो अस्तम निम्नलोचनम यत्र यस्मिन् एव च प्राणे अहन इह निगच्छति। कह रहे हैं जिससे, जतश्च जिससे, यस्मात् यह जिस प्राण से यह सूर्य उदय होता है, यह जो समष्टि प्राण है, समष्टि प्राण की बात हो रही है, तो उसी जिस प्राण से सूर्य उदित हो रहा है, उत्तिष्ठ सूर्यो अस्तम निम्नलोचनम यत्र, उसी प्राण में वह सूर्य जाकर के लीन होता है। यानी समष्टि प्राण से उदय हुआ, और ये दूसरा अर्थ है इसका, समष्टि प्राण में ही यह लीन हो गया। जस्मिन एव च प्राणे अह निगच्छति, जस्मिन एव मतलब उसी प्राण के आत्मा में स्थित होने के कारण यह नित्य प्रति यह अस्थि और भाव को प्राप्त होता है। अह का मतलब है प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, जस्मिन एव वहीं से यह उस जो प्राणात्मा है, प्राण में ही वह सूर्य जो है दिन पर नित्य प्रति यानी प्रत्येक दिन वह उदय और अस्त होता है। तम प्राण आत्मनम देवात्, वह जो प्राण आत्मा में स्थिति के समय अग्नि आदि अधिदैवम, तो यहाँ पर कह रहे हैं, यह देखो जो अग्नि आदि अधिदैव की बात करें तो यह हमारे इंद्रियों में जितने भी देवता हैं ना, इनको अधिदैव के नाम से कहते हैं। हाँ, अधिदैव के नाम से इनको पुकारते हैं। और हमारे इंद्रियों के जो गोलक हैं, जैसे हाथ पैर बाघ इत्यादि, यह क्या है, अधिभूत है, उनको अधिभूत हो गए, और यह अधिदैव हो गए। और क्या है, और जिस शक्ति के कारण से चलती हैं उनको अध्यात्म कहते हैं। तम प्राण आत्मानम देवा अज्ञा आदि यो अधिदैवम, तो वह जो है अधिदैव है, जितने भी हमारे शरीर में इंद्रिय के कार्यकरण संघात के जो देवता हैं वही अधिदैव है। वागाद जस्य अध्यात्मम,
और यह बाघ आदि इंद्रियां जो है जिसके द्वारा चलती हैं, जिसके द्वारा अपना कार्य करती हैं, उसी को कहते हैं अध्यात्म। सर्वे विश्व सर्वे विश्वरा, इसी प्रकार सभी अर्पित हैं। कैसे? जैसे अरा कहते हैं, जैसे एक चिल्ली होता है, रथ ना भावर पिता, इसमें बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है कि एक रथ होता है, रथ में आप देखते होंगे जैसे पहियों में होता रक्षा देखा होगा, उसमें तिल्लियां होती हैं, यह रक्षा नहीं, हैंड रक्षा, उसमें तिल्लियां होती हैं, उसको अरा कहते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे उसमें तिल्ली होती है ना, वह काम करके बिना उसके नहीं चलेगा, उसी प्रकार से हमारे शरीर का, शरीर रूपी रथ है, इसकी अरा क्या हो गई, यह तिल्लियां क्या हो गई, यह इंद्रियां हो गई, वो तिल्ली हो गई, यह सब समझना पड़ेगा से। सर्वे विश्वरा इव रथ न भाव अर्पिता, उस जिस रथ के नाभि में सारे अरे यानी सारे वो जो तिल्लियां उसमें सब प्रवेशित हैं, समस्त नाभि में ही स्थित हैं। स्थित काले सो अपि ब्रह्मैव, तो यह जो प्राण है वह भी ब्रह्म है। मतलब देखो यहाँ पर वह प्राण जो है वह भी ब्रह्म है, और यह जो सूर्य अस्त और उदय हो रहा है वह भी ब्रह्म है। हर एक को ब्रह्म की संज्ञा दी जा रही है। अरे आप भी ब्रह्म हो, आप अलग नहीं हो, सभी ब्रह्म हैं। यहाँ पर जिसका उदाहरण दिया जा रहा है उसको यही बताया जा रहा है कि वह सृष्टि में है, क्योंकि हिरण्यगर्भ से वह क्या हुआ, वह कार्य ब्रह्म हुआ, और जो जहां से उत्पन्न हुआ वह कारण ब्रह्म हुआ, और जो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध, वह शुद्ध ब्रह्म हुआ। क्यों? स्वपि ब्रह्म। अरे इसको चला दो ना, हवा को चला दिया। हाँ, स्वपि ब्रह्म, वह स्थित काल में वही ब्रह्म है। तद एतत् सर्वात्मा ब्रह्म, वही यह जो है वह यही जो जिसकी बात कर रहे हो, यही सर्वात्मक ब्रह्म है। यानी सभी भूतों में, सभी प्राणियों में स्थित वही है, और वही ब्रह्म है। तद न अति इति तदात्मकता तद अन्यत्वम गच्छति कच्चन कचिदपि एतद्वैतत्। कह रहे हैं कोई भी उस ब्रह्म के तादात्म्य भाव को पार करके आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? तद न अति, कोई भी अन्यत्र आगे नहीं बढ़ सकता। दो बार किया है, न अतीत न इतीत। क्यों कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसका आत्मा, तो आगे भी तो वह प्राण आगे भी चल रहा है, कोई दूसरा जीव होगा, चींटी होगी, मच्छर होगा, तो आगे भी वही प्राण आपका ही है, तो वही प्राण समष्टि प्राण में वही है, तो उसको कैसे क्रॉस सकते हो? आप अपने आत्मा को कैसे क्रॉस कर सकते हो? नहीं क्रॉस कर सकते हो, उससे अनंत को प्राप्त नहीं होता। यही वह ब्रह्म है। तो तद एव तत्, इसलिए हे नचिकेता तुम उसको समझो कि जिसका प्रश्न तुमने पूछा था, यह कोई अन्य नहीं बल्कि वही ब्रह्म है। देखो यह यहाँ पर सूर्य जो है, सूर्य का उदय होना, सूर्य का लीन होना कहाँ से दिखाया गया? उसी कारण ब्रह्म से। समझने के लिए ऐसा मान सकते हो जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, कहाँ से बनते हैं? मिट्टी से बनते हैं। मिट्टी क्या हुआ? वह कारण हुआ ना, वह कारण ब्रह्म हुआ। और जितने भी खिलौने बने, गगरी बनी, कोसा बना, दिया बना, यह सब क्या हुआ? कार्य ब्रह्म हुआ, कार्य हो गया उसका। तो ये जब नष्ट हो करके मान लो तोड़ ताड़ दिए इसको, कोसे को, दिए को, कुल्हड़ को तोड़ दिया, तो क्या बना? और फिर मिट्टी बन गया। क्योंकि मिट्टी ही उनमें हर एक कार्य में अंशूत है। तादम में मिट्टी का ही है, व्याप्त है मिट्टी में। सोना देखो, सोना आप मान लो 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम ले गए, और उसमें नाना प्रकार के क्या कहते हैं जेवर बनवा दिया, और सबको बाद में 1-2 साल के बाद तोड़ दिया, तो फिर क्या हुआ? वही सोना बन गया। उसी प्रकार से यह जो हिरण्यगर्भ है
उसमें सभी बीज स्थित हैं और नाना प्रकार के सृष्टियां बनती हैं और फिर जाकर के उसी में लीन होती जाती हैं। लेकिन है क्या? वो सोना ही है। उसी प्रकार से ये सारे जो सृष्टियां बन रही हैं ना, वो क्या है? वो ब्रह्म ही है, वो भी ब्रह्म है। और ये सृष्टि जितने भी हैं, ब्रह्मा से लेकर के छोटे से छोटे जे पर्यंत यानी वस्तु इत्यादि सब ब्रह्म ही है और वो भी ब्रह्म है। यही जो जानता है इस रहस्य को, वही जो है इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। ये तद्वत ही नचिकेता, जो तुमने प्रश्न पूछा था, यह वही तत्व है। आगे संगति देते हैं अगले मंत्र की। जत ब्रह्मादि अस्थावर अंतेषु वर्तमानम तत् उपाधि तद ब्रह्मवत् अवभासमानम संसार अन्यत् परस्माद् ब्रह्मण इति मा भूत कस्यचित् शंका इदम आह। कह रहे हैं ब्रह्मा से लेकर के अस्थावर पर्यंत, अस्थावर कहते हैं ये वृक्ष आदि सभी भूतों में वह ब्रह्म सभी से व्याप्त है, सब में है। भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण वह अलग अलग मालूम हो रहा कि जो उसको जीव समझ लिया, कोई कुछ समझ लिया, भाषित हो रहा है। तो वह संसारी जीव क्या कहता है? जब वह अपने उस ब्रह्म से अपने को अलग मानता है तो, और यहाँ पर जो है अलग ना माने, मानते तो हैं हम, लेकिन हम अलग ना माने, हमें शंका ना हो, इसीलिए अगला मंत्र बता रहे हैं। हाँ, किसी को शंका ना हो जाए कि अलग अलग आप हो, उपाधि अलग हो गई कि आप मनुष्य हो, आप पुरुष हो, आप वह स्त्री है, वह वृक्ष है, वह अन्न है, वह खरगोश है, वह सिंह है, ये अलग अलग उपाधियां बनी, लेकिन है वह सभी ब्रह्म ही है। तो यह अलग अलग जो भेद है, इस भेद को समाप्त करने के लिए और इस भेद में शंका न हो कि आप अलग ही हो, तो उसके लिए अगला मंत्र देखो। यत् यदेवेह यत् इव इह एत इव इह तद अमुत्र तदन्यः मृत्यो स मृत्युमाप्नोति ज इह नान एव पश्यति। कह रहे हैं जत माने जो, यह माने इश, इश जो तत्व, जो यह क्या है? यह क्या है? वही जिसकी आप बात कर रहे हो, जो यह जो तत्व इस देह इंद्रिय संघात, अर्थात इसको इसमें इसी को लेकर के अपना माना होगा। भाई देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जीव की बात हो रही है, चिदाकाश की बात हो रही है। तो यह चिदाकाश रूप में यह जो जीव है, जीव व्याप्त है, कल्पित है, हालांकि अध्यस्त कहाँ है? उसी शुद्ध ब्रह्म पर यह भी अध्यस्त है, लेकिन यह भी ब्रह्म ही है, यह अलग नहीं है। इसी को समझाने के लिए बता रहे हैं। हाँ, जो तत्व इस देह इंद्रिय संघात में भास रहा है, मतलब इसको अपना मान रहा है व्यवहारिक सत्ता में, वही देह आदि से भी परे है। जद अमूत्र तदन्न, वही देह आदि से परे है, यानी वही ब्रह्म है। और जो ब्रह्म है, जद अमूत्र, अमूत्र का अर्थ यहाँ पर ब्रह्म लिया गया शुद्ध में, और जो ब्रह्म है तदन्य, वही यह नाना प्रकार से नाना रूपों में भास रहा है। नहीं समझ आया? ठीक है, जिसको देखो ऐसे उदाहरण से, रस्सी है, रस्सी अंधेरा है तो लटक रही है, रस्सी को लगा दिया कहीं लटक रही है, तो रस्सी क्या मालूम हो रही है कि सांप है। ठीक है, प्रकाश कर दिया तो सांप खत्म, सांप खत्म, रस्सी है। तो क्या हो गया? रस्सी ही सांप हो गया। अंधेरे में क्या होगा? रस्सी सांप हो गया। और जब प्रकाश हुआ, उजाला हुआ, तो वह सांप ही रस्सी हो गया। नहीं समझ में? जो रस्सी है वही सांप हो गया, और जो रस्सी ही है वह सांप, वह मतलब एक दूसरे को। हाँ, दूसरा दृष्टांत देखिए, पर्दा है, उस पर फिल्म आती है,
देखे होंगे, फिल्म देखे होंगे ना। तो क्या है वहां पर, क्या रहता है, केवल एक सफेद पर्दा रहता है। वो तो आप मान लो कई बार देख लिए हो तो आपको मालूम है कि वहाँ सफेद पर्दे पर ही हाथी घोड़ा तलवारें चलती हैं, दुनिया भर की पब्लिक आती है, सब कुछ होता है, प्रेम इत्यादि। लेकिन आपका पोता है या बेटा है, वो कहा कि पिताजी या बाबा दादाजी हमें भी देखना है। तो दोनों ने कहा कि है कुछ नहीं, लेकिन एक सफेद पर्दा होता है, क्या है कैसे है, और वहीं पर यह वहां से वेव्स तरंगे आती हैं और वह एक मूर्त रूप धारण कर लेती है। मूर्त रूप का मतलब, हाँ, मूर्त रूप का मतलब कहीं शेर बन गए, कहीं मनुष्य बन गए, कहीं स्त्री बन गए, और अपना सारा, हाँ, इतने फ्रिक्वेंसी उसकी इतनी तेज होती है कि वह फटाफट घूमता जाता, उसके अनुसार सारी क्रियाएं होती जाती हैं। है आया तो सही, दोनों टिकट ले लिए, बैठ गए, लेकिन थोड़ा सा लेट पहुंचे। जब लेट पहुंचे पिक्चर हॉल में, तो वो बालक बारंबार कह रहा है कि दादाजी ये तो हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, पर्दा कहाँ है, जो आप पर्दे की बात कर रहे थे पर्दा कहाँ गया, कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने अब क्या बताया, हाँ, तो वह तो यही तभी बता सकते हैं जब वह पिक्चर समाप्त होगी तभी। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, जो आप यह नाना प्रकार की सृष्टि है ना, बहुरंगी सृष्टि है ना, यह वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वही इनमें भास रहा है। बस ये क्या हो गया, नस्का में क्यों खड़ी हो रही। तो जत एव यह कार्य कारण उपाधि, यह कार्य कारण उपाधि, कार्य करण उपाधि, कार्य माने यह शरीर, करण माने यह इंद्री। तो यह इंद्र, यह उपाधि वाला मतलब शरीर और इंद्रियों की उपाधि वाला, इसमें नाम नाना प्रकार के नाम भी दे देते हैं समिनतम। यह रूप उपाधि से जो युक्त है, संसार धर्मवत अभासमानम अविवेकानाम तद एव स्व आत्मस्त अमूत्र नित्य विज्ञान घन स्वभावम सब संसार धर्म वर्जितम ब्रह्म। कह रहे हैं यह सारे, यह कार्यकरण संघात रूपी से वह उपाधि से युक्त होकर के जो कौन करता है, अविवेकी, जो अज्ञानी है, वह अज्ञानी जो है यह संसार के धर्म में भास रहा है। कभी कुछ हो गया तो कहता है यह पुण्य हो गया, धर्म हो गया, और कभी कहता है अधर्म हो गया, लेकिन वह नहीं, उसको यह पता है कि हम ही ब्रह्म हैं। अच्छा, यह सब केवल कल्पित संसार चल रहा है। अविवेक नाम तदेव स्व आत्मस्त अमूत्र, लेकिन असल में स्वरूप से वही जो है अमूत्र है, यानी ब्रह्म है, जो कि नित्य विज्ञान घन स्वभाव वाला है, नित्य विज्ञान स्वरूप वाला है, और सभी सर्व संसार धर्म जाता है, संसार के जितने भी धर्म अधर्म है सबसे अलग है। मतलब यह हुआ कि जितने भी हम जीव हैं, ब्रह्मा से लेकर के अस्थावर तक, ईंटे पेड़ पौधे इत्यादि, क्या हो रहा है कि हम इस उपाधि के कारण से, अब आपका उपाधि क्या हो गया, नाम हो गया, रूप हो गया, इतना फुट का है, यह नाम है, आप अपने को अलग मान लिए ना, अलग मान लिए, सबसे अलग, अपने घर वालों से अलग मान लिया आपने, और तो छोड़ो, संसार की बात ही अलग है, घर वालों से ही अपने को अलग कर लिया। हाँ, घर में कितने चूहे होंगे, छिपकलियां होंगे, उन सबसे अलग हो गए, चींटियां होंगी, सबसे आप अलग हो गए। यह जो अलग हुए ना, वास्तव में यही आपका कारण क्या है, और उसी में कोई चींटी दब गई तो क्या कहे, पाप हो गया। कोई आपने भगवान का नाम ले लिया, कहीं भगवान का जल चढ़ा दिया भगवान को एक लोटा, तो कह रहे हमने पुण्य किया, ये धर्म का काम किया। ये जो धर्म अधर के चक्कर में अब व्यवहारिक सत्ता में जो भास रहे हो ना, हाँ, पारिमार्थिक सत्ता जो है औपाधिक है, अर्थात वह औपाधिक, बल्कि वह मिथ्या सत्ता, उसको मानो ना, वो मिथ्या है। तो मिथ्या स्वरूप इस सत्ता को जब मानोगे तो न तो आपका धर्म होगा, न अधर्म होगा, न पाप होगा, न पुण्य। और इतना याद रखना कि अगर पुण्य भी ज्यादा होगा तो भी आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, पाप अलग होगा तो लेना ही पड़ेगा। हो सकता है ज्यादा ही केवल पुण्य हो
तब भी नहीं हो सकता है कि पाप बिल्कुल ना हो, तो हो सकता है आप प्रजापति बन जाओ, संसार की रचना करो, ठीक है, लेकिन जन्म तो आएगा आपका ना। तो इसलिए यह क्या करना, हम नाना रूपों में होते हुए भी हम सबको एकमात्र वही ब्रह्म मानना। जो यह मान लेता है, और कौन मानेगा, जो ज्ञानी हो जाएगा ना। कैसे होगा, जच्च अमुत्र अमुष्मिन न आत्मनि स्थितम तद एव इह नाना रूप कार्य कारण उपाधिन अनु विभाव्यमानम न अन्यत। उस आत्मा में अर्थात जो परमात्मा भाव में स्थित है वही इस लोक में जो परमात्मा में है। दूसरा कार्य बता रहे हैं जद अमुत्र तद विनः, मतलब दूसरे एक ऊपर वाले लाइन का अंतिम वाले स्टेंजा का। तो जो वह ब्रह्म है वही नाना रूप में यह उपाधि से युक्त होकर के यह देवता बन गया, या सूर्य बन गया, या मनुष्य बन गया, स्त्री बन गया, बच्चा बन गया, और कीटी स्थावर इत्यादि में वही व्याप्त है। नाना रूप कारण उपाधि अन विभाव मानम, वही है और कोई नहीं है, समझ रहे। और वह सब में वही है और उसमें सभी है, बस सभी वही है और वही सब में है। देखो अभी गीता जी में भी आपको बताया था 6ठे अध्याय में, सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि। सर्वभूतस्थ अपनी है, आप ही जो है सभी भूतों में है, सभी प्राणियों में हो, और सभी प्राणी की आत्मा जो है आपके अंदर, मतलब आप सबके अंदर, सभी आपके अंदर। सर्वभूतस्थ आत्मानम का भी बताया था कि इसका विस्तार जो है गीता जी की 10वें अध्याय का पूरा अध्याय है, और सर्वभूतानि च आत्मनि इसका विस्तार जो है गीता जी का 11वां अध्याय बताया था आपको। उसको तद एवं ऊपर वाली लाइन का समझ गए ना, इसके प्रकार से स्पष्ट हो गया होगा। हाँ, तत्र एवं ऐसा होने पर जो सत्य उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षण अविद्या मोहित, जो अविद्या से या नाना प्रकार के उपाधियों से जो भी मोहित हो जाता है, सन यह इव ब्रह्मण अनाना भूते परस्मात् अन्योहम मत्तो अन्य परम ब्रह्मेति। वह क्या मानता है कि मैं ब्रह्म से अलग हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा से भिन्न हूँ, परमात्मा मुझसे अलग है। नानेव भिन्नम इव, इस प्रकार पश्चिम उपलब्धते, इस प्रकार वह भिन्न ही देखता है। वह क्या होता है, यह ज्यादा 90.99% यही लोग देखते हैं कि मैं अलग व परमात्मा अलग, है ना। पहले आपके समझ में आ जाएगा तो उनके भी समझ में आएगा, पहले आप समझो, अभी दूसरों की समझ मत लो। हाँ नहीं, बाद में नहीं, पहले आप अभी कहने की जरूरत नहीं, पहले खुद समझो। खुद समझने का मतलब जब आपका व्यवहार दृष्टि में, व्यवहार तो अलग होगा लेकिन पूरा अनुभव में आ जाए। अब यहाँ पर क्योंकि हम स्वाध्याय करा रहे हैं इसलिए इसको कर रहे हैं, बाहर किसी से थोड़ी कहेंगे इसको, बाहर नहीं कहेंगे, कहेंगे तो मूर्ख हो गया, पागल हो गया। हाँ, अगर जाकर के मंदिर में चले जाओ किसी, अभी आपके यहाँ तो गणेश जी के मंदिर ज्यादा हैं, जहाँ पर गणेश जी है वहां पर जाओ, कहो जरा सुनो, 1 मिनट सुनो, आप और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, आप ही ब्रह्म हो, आप ही गणेश जी हो, यही कह दो ना, लोग जूता मारेंगे। पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, लोग जूता मारेंगे। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब यह है जब तक आपका, देखो नहीं भाव की बात नहीं है, जब तक आपका ज्ञान है, और यह कैसे मालूम होगा, जब तक हर एक के अंदर आपका प्रेम नहीं होगा। अरे उस शेर से भी प्रेम हो जाए, चींटी से, इसका मतलब यह नहीं कि उसको अपने के लिए भोजन दे दो, भंडारा दे दो, मतलब आपके हृदय में तत्वाइज यह अनुभव होने लगे। आप अपने आत्मा में, गीता जी में एक आया है ना, तीसरे अध्याय में शायद आया है कि आप आत्मा में ही स्थित हो, आत्मा में ही आप क्रीड़ा कर रहे हो और आत्मा में ही संतुष्ट हो और आत्मा से ही अपनी तृप्ति हो जाए, तब समझो कि आपको अब संसार के जो कार्य है ना सबको छोड़ देना है, पूजा पाठ आया है। अभी मैं दिखाता हूँ, यह देखो, यह थोड़ा सा जो
क्या बताया गीता जी के 3 अध्याय का 17वां श्लोक, जह जह तू आत्म अति एव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विदति। जो आत्मा में ही रति करता है, आत्मा से ही क्रीड़ा करता है, आत्मा अपनी आत्मा में उसी से प्रेम करता है, आत्मा में ही तृप्त होता है और आत्मा में ही संतुष्टि होता है, उसके लिए संसार का कोई कार्य नहीं है। वह समझो कि हमें ज्ञान हो गया, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्यों खाज हो रहा बहुत आज, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो तब तक आप न किसी को कह सकते हो कि यह यही है। स्वाध्याय कर रहे हो, आप अपने स्वयं अनुभूति करो, आप स्वयं अनुभव करो, दूसरे से नहीं, घर वालों से भी नहीं। हाँ, उनको पढ़ाओ तो फिर कह सकते हैं। अगर जो स क्या होता है, जो सबको अलग अलग जानता है, उसका क्या होता है? स मृत्यु मरणान मरणम मृत्यु, पुनः पुनः बारंबार 2 बार दोहराया जा रहा है, तो बारंबार वह जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। मरेगा फिर जन्म होगा, फिर मरेगा फिर जन्म होगा, यानी वो 84 लाख दुनिया में भ्रमण करता रहता है, उसी को प्राप्त होता है। इसलिए अब यहाँ पर भाष्यकार क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं, तस्मात इसलिए, तथा न पश्येत, अतः ऐसी दृष्टि न करो, ऐसा न सोचो, क्योंकि ऐसा सोचोगे तो बारंबार जन्मना पड़ेगा। इसीलिए जो आप हो वही वह ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही वही ब्रह्म ही आपके रूप में है, अलग नहीं है। इसको अच्छी तरह से, यह जो श्लोक जो है ना, अरे मंत्र जो है ना, बैठा लो अपने मन में। निश्चित रूप से अगर बैठ जाएगा तो निश्चित रूप से इसी जन्म में मुक्ति संभव है। विज्ञान एक रसम नहीं अंतरण्य आकाशवत परिपूर्णम ब्रह्मैवास्मै इति पश्येत इति वाक्यर्थ। निर्विरोध रूप से आकाश के समान ही मैं परिपूर्ण हूँ और विज्ञान एक रस स्वरूप में ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार हमेशा देखो। यानी जो महावाक्य हैं उनका हमेशा स्मरण करो, स्मरण करो। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, किसी एक का प्रज्ञानम ब्रह्म या अयम आत्मा ब्रह्म, आप निरंतर इसका अगर अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से वह जो ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी वही आपको बहुत दूर तक ले जाएगी। अगर नहीं भी बोध हो पाएगा तो भी आप दूसरे जन्म में आप योग भ्रष्ट के रूप में किसी अच्छे संभ्रांत परिवार में या किसी योगी के यहाँ पैदा हो करके अपनी साधना करके निश्चित रूप से वह जन्म आपका अंतिम जन्म है। समझ में आ रहा है? अगर आ गया तो फिर क्या करना है? नहीं हो गया तो क्या करना है? आपको क्या करना है? हमें हमेशा यही सोचना है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं जीवन ही हूँ, मैं और दूसरा थर्ड पर्सन कोई अलग अलग नहीं, हम एक ही हैं। अब एक्चुअली देखो, प्राग 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 है संधि के कारण से, यह प्राग है, प्राग माने पहले, एकत्व संगति है। प्राक एकत्व विज्ञानात आचार गम संस्कृति। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर साधना की बात हो रही है। मान लो यह आपको जानना है, क्या करना है आपको? सब में यह अद्वैत सिद्धि आपको प्राप्त करनी है, तो इस अद्वैत सिद्धि के लिए आपका साधन क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर साधन का निरूपण इस मंत्र में, अगले 11वें मंत्र में किया जा रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पहले जिसको यह करना है, जिसको यह एकत्व विज्ञान यानी यह अद्वैत विज्ञान की अनुभूति करनी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आचार गम संस्कृति, आचार के पास, अपने आचार के पास, गुरुदेव के पास, जो श्रोति ब्रह्मनिष्ठ है उसके पास जाकर के क्या करना चाहिए? कैसे जाना चाहिए? संस्कृतिन, अपनी बुद्धि को सुसंस्कारित करके। सुसंस्कारित कब होगी? जब नित्य निरंतर श्रवण होता रहेगा, सत्संग का श्रवण नित्य निरंतर होता रहेगा, तो यह अंतःकरण का जो मल है वह समाप्त हो जाएगा, अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाए। फिर जाओगे, फिर वह ज्ञान देंगे, फिर वह
इस आप उसका अनुभव कर लीजिए। अब आइए अगला मंत्र, समझ में आ रहा है ना? तो संस्कारित करना है तब जाना है। संस्कारित कैसे होगा? यह नित्य प्रति इसको श्रवण करते रहो। श्रवण, नित्य प्रति श्रवण सत्संग का होता ही रहे। किसी दिन नागा नहीं होना चाहिए। संसार का कोई काम नागा हो जा, चाहे किसी की मृत्यु हो जाए या क्यों, यह तो निश्चित है, कोई मरता तो है नहीं, उसका शरीर मर रहा ना, तो आप क्यों उससे मोहित हुए हो? हाँ, यह ऐसा भाव जब तक मतलब इस प्रकार का कठोर भाव अपने अंदर नहीं लाओगे तब तक नहीं हो सकता। बिल्कुल दृढ़ता लानी है। अब आगे देखिए, मनसा एवत महत्तव्यम नेह न नास्ति किंचन मृत्यो स मृत्युम गच्छति यह इह नानेव पश्यति। मनसा कह रहे हैं, मन से ही यह तत्व जो है, अद्वैत तत्व का बोध मन से ही प्राप्त होता है और किसी से नहीं होता है। इस न इह नाना अस्ति किंचन, इसमें नाना कुछ भी है, अलग चीज कुछ भी नहीं है। मृत्यो स मृत्युम गच्छति, जो पुरुष यह नानत्व देखता है, अलग अलग देखता है, वह कहाँ जाता है? इस संसार रूपी, फिर उसी का जो पहले बताया ना, उसी को दोहराया जा रहा, उसी मृत्यु रूपी इस समुद्र के सागर में पड़ा रहता है और बारंबार मरता है, बारंबार जन्म लेता है और 84 लाख दुनिया में घूमता रहता है। स इह न अन्य इव पश्यति, इसलिए कभी भी इसको अलग, सभी को अलग मत देखो, सबको एक देखो। यानी जो आप हो वही ब्रह्म है, जो दूसरा है वो भी आप हो और वही ब्रह्म है। ऐसा नाना प्रकार की दृष्टि, अन्य की दृष्टि, इसको समाप्त करो। समझ में आ रहा है? अब जो पहले बताया उसी का बोध किया जा रहा है। हाँ, उसी का है। यह कैसे है? मन से ही। हाँ, तो मन से अब अनुभव करते जाओ बस। इसका भाष भी समाप्त करके फिर यहीं पर समाप्त करते हैं। मनसा इदम ब्रह्म एक समाप्तव्यम आत्मैव न अन्यत अस्त इति। मन के द्वारा ही ये जो एक रस, ब्रह्म एक रस, ब्रह्म एक रस, आप्तव्यम, यह एक रस सब कुछ क्या है? हमारा आत्मा ही है। कहाँ से अनुभव करना है? यह मन से ही इसको अनुभव करना है। आत्मा ही, आत्मा ही है। न अन्यत अस्त इति, अन्यत्र कुछ नहीं है। इस आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है, और कुछ यही तो दिया। न अन्यत अस्त इति, और इसके आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। आपते च नानात्व प्रतु उपस्थ अपिकाया अविद्याया निवृत्तवात इह ब्रह्मणि नाना नास्ति किंचित अणुमात्रम अभी। अब कह रहे हैं, इस प्रकार आपते उस आत्म तत्व का ज्ञान हो जाने पर, उसको प्राप्त हो जाने पर क्या होता है? वह प्राप्त करने के योग्य है। आपता च, आपते च, वह योग्य, आपते उसके प्राप्त करना चाहिए उसको। नानत्व, इस प्रकार जब उसकी प्राप्ति हो जाएगी तो क्या होगा? यह जो नानत्व, नाना प्रकार के जो यह भेद दिखाई जा, भेद दृष्टि जो दिखाई दे रहा है ना, वह अविद्या के कारण वह निवृत्त हो जाएगा। वह अविद्या आपकी दूर हो जाएगी। ब्रह्मणि नाना नास्ति, और वास्तव में इस सृष्टि में अन्य, इस सृष्टि में लेस मात्र, किंचित अणु मात्र, छोटा से छोटा भी चीज कोई नहीं है। जो है सब ब्रह्म ही है। जस्तु, ये यहाँ पर कोई कीड़ा तो नहीं है, काट रहा है बहुत आज। जस्तु पुनः अविद्या तिमिह दृष्टिम न मुंचति नानेव पश्यति स मृत्यु मृत्युम गच्छेत इव स्व अल्पमिम भेदम अध्यारूपयन् इति अर्थ। किंतु जो पुरुष, यह जस्तु जिसके अंदर, किंतु जो पुरुष, यह जो अविद्या रूप है, अविद्या रूप यह कहिए रोगग्रस्त दृष्टि को नहीं त्यागता, न मुंचति, जो उसको नहीं त्यागता, नानेव पश्यति, और नहीं त्यागता तो क्या होता? स मृत्यु मृत्युम गच्छति, तो वह इस बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में ही पड़ता है।
स्वल्पमपि भेद अध्याय रूपयन, थोड़ा सा भेद आरोपित करने से मृत्यु को प्राप्त होता ही है। कहते हैं लेश मात्र, किंचित मात्र भी अगर जरा सा भी भेद होगा, जरा सा भी भेद होगा, जरा सा भी भेद होगा, ज्यादा नहीं, जरा सा भी लगा कि नहीं, हाँ जरा सा भी भेद होगा कि मैं अलग हूँ आप अलग हो, या मैं जो हूँ वह जो गणेश जी हैं वो अलग हैं और राम जी अलग हैं, वह ब्रह्म अलग है, तो इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में बढ़ता रहे। इसलिए आज से कम यह प्रतिज्ञा करो, हम उपासना करो, उपासना करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, करना चाहिए। कब तक? जब तक वही गीता जी का जो 17वां श्लोक तीसरे का बताया गया, जब तक आत्मा से आपको प्रेम न हो, आत्मा में संतुष्टि न हो और आत्मा में तृप्ति न हो अपने ही आत्मा में, तब तक सब कुछ काम करना है, तब तक उपासना भी करना है, तीर्थ यात्रा भी कर सकते हो, तब तक जाप भी करना है, तब तक सब कुछ ध्यान इत्यादि सब कुछ करना है, यज्ञ इत्यादि सब कुछ करना है। तो क्या करना है? यज्ञ करना है, करना क्या है? यह जो मन है ना, यह मन ही आपको यह समझो कि यही एक ऐसा हथियार है जो आपको चाहे तो इस संसार रूपी जन्म मरण के चक्कर में फांस दे, या चाहे तो इसी मन पर जो जड़ मानते हो इसी से आप अपने को मुक्त कर सकते हैं। यही तो है ना, संसार में जो कुछ अस्थावर जंगम इत्यादि ब्रह्मा से लेकर के जो भी दिखाई दे रहा है, अणु से भी अणु से अणु हर एक कहीं भी उस ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, बस यही भाव बनानी है। यही तो ईशावास्य उपनिषद का जो पहले पढ़ाया था आपको कि ईशावास्यैदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीता महागृह कस्य, ये वह याद करो, उसको हमेशा स्मरण करो। और यहाँ पर भी यही चीज आया, ये जो ब्रह्म एक रस है, नानत्व नहीं है, एक ही है, और इसलिए मन से ही यह इसकी सिद्धि होगी। तो मन से नानत्व देखना त्याग दो, अगर ऐसा देखोगे तो इस संसार के जन्म मरण के चक्कर में रहोगे। हाँ, और इसलिए नानत्व को छोड़ो, और नानत्व को छोड़ने के बाद क्या करो? नानत्व को छोड़ने के बाद सभी के अंतर्गत उसी आत्मदृष्टि है, उसी आत्मदृष्टि है, ये सब एक है, कोई अलग नहीं है। अगला मंत्र पढ़ें? यह समझ में आ गया ना? तो समझो कि यहाँ पर पूरा बताया गया कि आप इस मन से ही आप जो है इस जन्म मरण रूपी संसार को पार कर सकते हैं। क्या करना है? मन को, मन में, हाँ, मन से इतना दृढ़ भाव लाना है कि इस संसार में उस ब्रह्म से लेकर के अवस्था पर्यंत कोई हमसे अलग नहीं है, सभी ब्रह्म ही हैं, हम तो है ही है ब्रह्म, और जो भी अब कोई वस्तु है यह भी ब्रह्म है, यह भी ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, उसके अलावा कोई कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करने के लिए पहले घर के सभी प्राणियों को ब्रह्म मानो, फिर बात करना आगे। और नहीं मान सकते हो तो नहीं होगा। घर से ही कहानी शुरू की जाती है, परिवार से ही, दूर से नहीं करती है। चलो अब यह जो अगला है मंत्र, उसी जो प्रकृति ब्रह्म उसी का वर्णन करते हैं। पुनः अपि तदेव प्रकृति ब्रह्मा, उसी प्रकृति का ब्रह्म का फिर वर्णन करते हैं। कैसा है, उसका लक्षण क्या है, वो बताते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्यात्मनि तिष्ठति, ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुषते, एतत् वै तत्, एतत् वै तत्। बहुत सुंदर है। एतत् अंगुष्ठ मात्र, वह कैसा है? वह जो हमारे आत्मिक रूप में रहा, कैसा है? अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, वह पुरुष कैसा है? अंगूठे अंगुष्ठ मात्र है।
मध्य आत्मनि, और वह क्या है, हमारे शरीर के मध्य में स्थित है, यानी हृदय गुहा में स्थित है। ईशानो, सभी पर ईशान शासन करने वाला है। ईशानो भूत भविष्य, सभी प्राणियों पर, भूत मतलब बीत काल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में वही सब पर शासन करने वाला है। हाँ, शासक जान करने के कारण न तो इसलिए किसी से घृणा मत करो। विजुक्त माने घृणा करना, ऐसा जान लो कि वह शासक, उसको जानो तो आत्मा के ज्ञान के कारण आपको और दूसरा शरीर की रक्षा करना भी नहीं चाहता, क्योंकि शरीर की रक्षा करना क्या, शरीर, क्योंकि आप यह जो शरीर जो है ना, वो तो 5 तत्वों का बना हुआ, तो नष्ट होगा, लेकिन आपके अंदर जो आत्मा है उसका तो कोई बिगाड़ नहीं सकता है, तो उसकी रक्षा करने की भाव नहीं, न किसी दूसरा अर्थ है, किसी से वह घृणा भी नहीं करता, न बीजुक सके। तो कम से कम यह इसका भाष तो बाद में देखेंगे। बीजुगुप्सते, कम से कम ऐसा भाव तो हो जाए कि दृढ़ भाव, किसी को देख करके कोई पागल हो, घृणा न हो, घृणा न हो, कोई खूंखार डाकू है तो भी घृणा न हो। हाँ ठीक है, इसका मतलब उसको उसे हाँ दूर रहना है, दूर रहना है, लेकिन कम से कम उससे, उसको तत्व के दृष्टि से उसको आत्मस्वरूप ही देखना है, उस तत्व से अपने से अलग नहीं देखना है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।